अस्सलाम वालेकुम। क्राइम मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद अली रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुबई का 15 दिन का विज़िट कंप्लीट हो गया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान आ गया हूं और अपने ऑफिस में मौजूद हूं। और कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बिंग अ रियल्टर एक बिज़नेस टूर पे 15 दिन का टूर हमने जो दुबई में गुजारा, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक ही वीडियो में बयान नहीं कर सकूँगा, इसकी मैं 2 वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। और उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो चीज़ है उन लोगों के लिए जो लोग दुबई रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, बीइंग अ रियल्टर दुबई में जॉब करना चाहते हैं या अपना कोई पर्सनल बिज़नेस कंपनी कुछ भी स्टैंड करना चाहते हैं, उनके लिए है। उसके बाद हम बात करेंगे दुबई और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट दुबई से बेहतर क्यों है, और अगर आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या सोच कर और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस सारे सिनेरियो पे ये 2 वीडियोज़ होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप दुबई में बीइंग अ रियल्टर, बीइंग अ इन्वेस्टर काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। इस सब को डिस्कस करने से पहले क्राइम मार्केटिंग का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो व्यूअर्स, दो तरह के लोग वहाँ पे काम करते हैं। एक इन्वेस्टर होता है, एक रियल एस्टेट एडवाइज़र, और थर्ड जो है, सॉरी, तीन तरह के लोग हैं। थर्ड जो है वो आपकी कंपनीज होती हैं। आप कोई भी बंदा वहाँ पे अपनी एक कंपनी बना के उसको आगे लेके चल सकता है। और सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर का क्या प्रोसीजर है, उसका वीज़ा किस तरह मिलता है, कितनी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है, और उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें फैसिलिटेट की जाती हैं। सो इन्वेस्टर वीज़ा में आपको 7 लाख दिरहम तक इन्वेस्टमेंट करनी है। आप कुछ भी बाय करें, आप वहाँ पे कोई विला बाय कर सकते हैं, आप अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं। आपने बस 7 लाख दिरहम वहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं और आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाएगा, जिसको आपने हर 2 साल बाद रिन्यू करवाना है। और उसमें कोई और प्रोसीजर नहीं है, और उस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आएगी आप उसे जो है ले सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते। यानी वो प्रॉपर्टी जब तक आपका इन्वेस्टर वीज़ा रहेगा तब तक प्लज रहेगी और आप उसे सेल नहीं कर सकते। जब से ही आप सेल करेंगे तो आपको जो है आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। सेकंड एक बात जो बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं जी, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो लीज़ पे होती है, यानी 100 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी या 50 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह यहाँ हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया में होता है कि लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ होती है तो उसके बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, या जो भी उसकी औलाद में से होता है उसको ट्रांसफ़र होती है, और आगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र होती चली जाती है। सेम प्रोसीजर वहाँ पे भी है। आप प्रॉपर ओनरशिप रखते हैं, प्रॉपर मलकियत का हकूक रखते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके कोई हक पे डाका डाला जाएगा, तो 100 साल बाद आपको कहा जाएगा हमारे मुल्क से निकलें, आप तो बस पैसे लगाए थे और आपने रेंटल इनकम खाई है, अब आपकी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड, जो लोग वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, उनको पहले सबसे पहले किसी रियल एस्टेट कंपनी से अपना वीज़ा इशू करवाना पड़ेगा, जो कि वहाँ से रजिस्टर्ड है। और उसके बाद आपको रीरा का एक कोर्स है जो कि रियल एस्टेट के हवाले से है, वो कोर्स करना पड़ेगा। जब तक आप कोर्स नहीं करते, आप रियल एस्टेट दुबई में काम करने के अहल नहीं होते। आपने सबसे पहले रीरा का कोर्स करना है, सॉरी, वीज़ा लेना है। वीज़ा लेने के बाद उस कंपनी वीज़ा के ऊपर आपने जो है रीरा का कोर्स के लिए अप्लाई करना है। आपने उसकी प्रॉपर एक फ़ीस देनी है, और उसके बाद उस कोर्स के बाद आपने जैसे ही वो कोर्स क्लियर करना है, आप एक एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। और कंपनी को आपके मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। आपने कंपनी के साथ क्या एग्रीमेंट किया है, आपने सैलरी लेनी है, आपने कंपनी को 35% देना है या 50% देना है। इसकी मुख्तलिफ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो आपकी कंपनी के साथ तय होती हैं। और इसके साथ आपको मेरे ख्याल से वहाँ पे दुबई में काम करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वहाँ गाड़ी नहीं है, आप ड्राइव नहीं कर सकते, सो आपके लिए क्लाइंट को हैंडल करना, मैनेज करना बहुत टफ हो जाएगा। सो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी वहाँ जॉब के लिए।
तो आप सबसे पहले कंपनी से वीज़ा लेंगे, रीरा कोर्स करेंगे और आप मार्केट में अच्छे तरीके से जॉब कर सकते हैं। आप किसी भी एरिया को चूज़ कर सकते हैं जिसमें डाउनटाउन है, डीआईएफसी है, बिज़नेस पे दुबई मरीना, कोई भी ऐसा एरिया। विलास में अगर चला जाएँ तो अलसफू विलास हैं, उमेश स्कीम 1, 2, 3 है, और उसके बाद अरेबियन रेंचेज़ और भी बहुत सारे एरिया हैं। मैं आपको एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में इसको सबको बता नहीं सकता हूँ। सो एट द एंड आपकी कंपनी की बारी आती है, तो कंपनी में आपने सिंपल आपने वीज़ा लेके वहाँ चले जाएँ और आपका तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बजट 50,000 दिरहम का होना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ कंपनी ही नहीं खोलनी, कंपनी के बाद आपने ऑफिस भी लीज पे लेना है और भी बहुत सारी चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस, कंपनी की गाड़ी, ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं और इसके लिए आपने बहुत परेशान नहीं होना। पाकिस्तान या इंडिया की तरह गाड़ियाँ महंगी नहीं हैं। सो वहाँ पे आपने एक सिंपल आपने लैंड डिपार्टमेंट में चले जाना है। वहाँ पे आपने कंपनी के लिए अप्लाई करना है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद आपने रीरा का आपने भी कोर्स करना है, क्योंकि हर एजेंट के लिए, चाहे वो कंपनी बना रहा है या नहीं बना रहा, जिसने रियल स्टेट का काम करना है उसके लिए रीरा का कोर्स मस्ट है। रीरा का कोर्स आपने करना है। रीरा का कोर्स करने के बाद एक प्रॉपर कंपनी आपने इस्टेब्लिश करके और आप अपने वर्कर्स हायर कर सकते हैं, अपने लोगों को वीज़ा निकलवा के दे सकते हैं, अपने पसंदीदा डीलर्स को वीज़ा दे सकते हैं और आगे उनसे काम ले सकते हैं। और दुबई में काम करना, आपको डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ पूरी करनी है और बहुत ईजी है काम करना, बहुत ही नाइस वे है, बहुत मज़ा आता है काम करने का। आपको वीज़ाज़ के अलावा और जो वीज़ा रिन्यूअल के अलावा और कोई टैक्स नहीं है, किसी किस्म का कोई आपको टैक्सेशन नहीं जमा करवानी पड़ती, जिस तरह हमारे पास सालाना टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं और वगैरह वगैरह, इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आपने जस्ट अपना वीज़ा रिन्यू करवाना है और काम करना है। और इसके अलावा कोई किसी किस्म की टैक्सेशन की कोई झंझट नहीं है, परेशानी नहीं है। और दुबई में काम करना बहुत ही ईजी है, अलबत्ता आप लीगल हों और आपको काम करने का तरीका आता हो और आप एक अच्छे रियल्टर के तौर पे काम कर रहे हो, तो दुबई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी करती है और आपको साथ लेके भी चलती है। डिपार्टमेंट्स भी आपको साथ लेके चलते हैं, हर जगह आपकी हेल्प की जाती है और काम को समझने में, काम को आगे लेके चलने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती। मेरे ख्याल से सबसे बेहतर, अगर आपके पास पैसा है तो आप दुबई रियल एस्टेट में काम करना चाह रहे हैं, आप बेहतर है अपनी कंपनी बनाएं, अपनी कंपनी को आगे लेके चलें, अपनी कंपनी को प्रमोट करें, क्योंकि आपने वहाँ जो भी प्रॉपर्टी सेल करनी है उसकी मार्केटिंग करनी है। विदाउट मार्केटिंग, विदाउट एडवर्टाइजमेंट आप वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके पास ऑफिस विजिट करें और वगैरह वगैरह। बहुत सारी डील्स, 99% डील्स ऐसी होती हैं कि ना बायर आपके पास ऑफिस में आता है, ना सेलर आपके पास ऑफिस में आता है। आपकी ऑनलाइन ही डिस्कशन होती है, ज़रा कॉल हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, जिसी तरह भी हो, ऑनलाइन ही डील होती है और ऑनलाइन ही चीज़ें फाइनलाइज कर ली जाती हैं। और उसके बाद आपको लैंड डिपार्टमेंट जाना होता है ट्रांसफ़र के लिए। अब बायर अपना चेक दे देता है, सेलर वो चेक रिसीव करके और उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसको क्लियर कर लिया जाता है और बहुत ही सिंपल, स्वीट सिंपल सा प्रोसीजर है दुबई रियल एस्टेट में काम करने का। और जैसे ही आप इस सारी चीज़ों को समझ जाते हैं और रूल रेगुलेशन के मुताबिक काम करते हैं, आपको बड़ा मज़ा आने लगता है और बड़ा ही अच्छा वे है। मुझे तो स्पेशली बहुत तरीकाकार पसंद आया दुबई में रियल एस्टेट सेक्टर का। बहुत नाइसली वे है, बहुत सिंपल, सिर्फ आपने लीगल काम करना है, इलीगल काम नहीं करना, क्योंकि आप अगर 1% भी इलीगल वे से चलेंगे और वो आपको पकड़ लेंगे, उसके बाद आपको भारी भरकम फाइन का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि दुबई में आपको जिस तरह हम कॉलिंग्स करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में जो कॉलिंग्स चलती हैं, हम क्लाइंट्स को कॉल करते हैं प्रॉपर डाटा के थ्रू। अगर दुबई में आपने किसी को ऐसे ही कॉल कर दी कि आपका प्लॉट था और आप इसे बेचना चाह रहे हैं या नहीं बेचना चाह रहे वगैरह वगैरह, या आपका अपार्टमेंट था, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे हाई रेजिज़ हैं, तो अपार्टमेंट्स और विलाज ही ज़्यादा होते हैं, प्लॉट तो नहीं होते। आप किसी को कॉल कर देते हैं और कॉल करके कहते हैं जी मैंने, आपने प्लॉट सेल करना है या नहीं करना, और अगला बंदा थोड़ा सा भी गुस्से में आके आपकी शिकायत लगा देता है, तो आपके खिलाफ कुछ भी एफआईआर दर्ज करवा देता है। आपको मिनिमम 50,000 60,000
दिरहम का फ़ाइन लगेगा, और ये एक बहुत बड़ा फ़ाइन है जिससे आपको बचते-बचते आपका दिमाग ठिकाने आ जाता है। सो वहाँ आपने अगर काम करना है तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि आपने लीगल वे से काम करना है जो भी करना है। और ये फ़ाइन हमेशा जो कंपनीज़ वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी पड़ती है, क्योंकि ये फ़ाइन हमेशा कंपनी को ही आते हैं, एजेंट को नहीं आता। जिस कंपनी में वो एजेंट रजिस्टर्ड होता है उसी कंपनी को वो फ़ाइन आता है। सो ये मैंने कोशिश की है कम टाइम में शॉर्ट वे में आपको दुबई के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस हुआ, नई चीज़ें हुई, मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको ब्रीफ कर दिया। वीडियो को कोशिश की है बहुत लंबा ना खींचूं, इन शॉर्ट वे में जो आपको बता सका मैंने आपको बता दिया। मज़ीद आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके साथ दीजिए सैयद अली को इजाज़त। इसका जो पार्ट 2 है वीडियो का, वो मैं इसके वीडियो के बिल्कुल बाद ही इसे अपलोड करने जा रहे हैं हम, और उसमें हम डिस्कस करेंगे दुबई और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बेहतर क्यों है और दुबई से बेहतर क्यों है, और किस वजह से क्या रीज़न्स हैं, किन लोगों के लिए पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है दुबई के बनिस्बत। और इसके बाद एट द एंड दुबई में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या सोच कर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन 3 चीज़ों पे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे वो भी शॉर्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकें। इसके साथ दीजिए सैयद अली को इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।